डिजोल्व करने के लिए, यानी कि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ तो इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर और क्या होगा कि विलेयता बढ़ जाएगी। स्टार्ट दोस्तों, आज शुरू करते हैं 12th क्लास का पहला चैप्टर जिसका नाम है सॉल्यूशन यानी कि विलयन। तो आज बात करेंगे टॉपिक विलेयता के ऊपर। विलेयता क्या होती है? देखिए, विलेय की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घोली जा सकती है विलेयता कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे विलेयता किस पर निर्भर करती है? विलेय तथा विलायक की प्रकृति तथा ताप एवं दाब पर निर्भर करती है। यानी कि विलेयता जो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड आल्सो डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, ठोसों की द्रव में विलेयता यानी कि सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो समान को घोलता है लाइक डिजोल्व लाइक। देखिए यहाँ पे ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायक में घुलता है, अध्रुवीय विलेय अध्रुवीय विलायक में घुलता है। देखिए एग्जाम्पल इसका, NaCl और शर्करा शुगर जल में घुलता है यानी कि ये डिजोल्व हो जाते हैं, और NaCl और शर्करा बेंजीन में नहीं घुलते हैं। यहाँ पे देखिए नेप्थलीन और एंथ्रासीन जल में नहीं घुलते हैं, जबकि यह नेप्थलीन और एंथ्रासीन बेंजीन में घुलता है। अब हम बात करेंगे विलयनीकरण। विलयनीकरण का मतलब क्या होता है? घुलना। ठोस विलेय का द्रव विलायक में डालने पर घुल जाना, यानी कि ठोस विलेय को द्रव विलायक में डालने पर घुलना, ये विलयनीकरण कहलाता है। अब हम बात करेंगे क्रिस्टलीकरण यानी कि क्रिस्टलाइजेशन। विलयन में घुला हुआ विलेय का ठोस कण में बदलना, यानी कि जब एट क्या होता है कि जो डिजोल्व अपना सॉल्यूट होता है वो वापस सॉलिड में कन्वर्ट होने लगता है। इसको हम बोलते हैं गति की साम्य। विलेय प्लस विलायक मिलकर विलयन बनाते हैं, वापस ये विलेय प्लस विलायक बना देता है आपस में मिलके, यानी कि ये एक इक्विलिब्रियम स्टेट पे होती है। संतृप्त विलयन, ऐसा विलयन जिसमें दिए गए ताप एवं दाब पर और अधिक विलेय नहीं घोला जा सकता है, यानी कि मतलब इसमें अब और सोल्यूट नहीं ऐड किया जा सकता है, उसको बोलते हैं संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन को इंग्लिश में बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वे विलयन जो बिना घुले विलेय के साथ गतिक साम्य में होता है, यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेट को, यानी कि साम्य का मतलब विलायक और विलेय मिलकर विलयन बना रहा है, विलयन वापस विलेय प्लस विलायक बना रहा है। अब हम बात करेंगे असंतृप्त विलयन। ऐसा विलयन जिसमें दिए गए ताप एवं दाब पर और अधिक विलेय घोला जा सकता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? असंतृप्त विलयन। अब आइए देखते हैं ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोल्युबिलिटी, है ना। ठोसों की विलेयता गतिक साम्य में होने के कारण ले-शैताली नियम का पालन करती है। यदि ठोस की द्रव में विलेयता ऊष्माशोषी है तो ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। इसमें क्या बताया जा रहा है कि मतलब अगर हम सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डालेंगे और उसमें हीट देनी पड़ रही है उसको डिजोल्व करने के लिए, यानी कि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ, तो इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर और क्या होगा कि विलेयता बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब बात करेंगे अगले। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है? यदि ठोस की द्रव में विलेयता ऊष्माक्षेपी है तो ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है, यानी कि मतलब अगर हम किसी सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डाल रहे हैं और सॉल्यूशन बना रहे हैं और ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो हम अगर इस पर एक्सोथर्मिक प्रोसेस के ऊपर हम और टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो क्या होता है कि जो सोल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि घट जाएगी। इसमें ये बताया जा रहा है। हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सोल्युबिलिटी, यानी कि ठोसों की द्रव में विलेयता पर दाब का कोई सार्थक प्रभाव नहीं होता है, कारण ठोस व द्रव अत्यधिक असंपीड्य है, यानी कि मतलब नो मेजर इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। वाई? इसमें ये कारण ये है कि अत्यधिक असंपीड्य, यानी कि मतलब सॉलिड और लिक्विड दोनों को प्रेस नहीं किया जा सकता है, तो ये कोई इफेक्ट नहीं डालता है प्रेशर किसके ऊपर? सोल्युबिलिटी के ऊपर, सॉलिड की। ठीक है, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा।